शारदा गणपति गुरुभ्यः नमः। अभी हम लोगों ने सप्त पाताल भूमि इत्यस्य विषयक ज्ञानं प्राप्तवान्। अत्र यथा वर्तते तदन्तरपुटा तस्य भूगोलस्य अन्तःपुटा अर्थात मध्यस्थ गुह्य रूपा नागासुर समाश्रया नागानां वासुकी प्रमुख सर्पाणाम इत्यस्य कृते वर्तते। असुराणाम अर्थात दैत्यानां च आधारभूता रम्या मनोहरा सप्त पाताल भूमि वर्तते। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल पातालाख्या सप्त संख्यकाः पाताल भूमय पाताल प्रदेशाः सन्ति। येषु पाताल देशेषु नागा असुराश्च निवसन्ति। ननु भूगोलान्तपुटेषु सूर्यकिरण संचार भावात्तेषु स्थितानां व्यवहारः कथं सम्पद्यते इत्याह। दिव्यौषधिरसोपेताः ताः पाताल भूमयः दिव्यानां स्वतः प्रकाशयुक्तानां औषधीनां रसैरूपेताः सन्ति न तेषु रविकिरणानां प्रयोजनं भवति। दिव्यौषधीनां नागमणीनां च प्रकाशेनैव नित्यं दीप्यन्ते पाताललोकाः इत्यर्थः। एवमाह तत्र भवान् भास्करः पाताललोका पृथ्वीपुटानि। ततश्च फणामणिगणा सुकृत प्रकाशाया एतेषु सासुरगणाः परिणुवसन्ति इति। मेरो नाम स्थिति विषये लिखितं वर्तते च अनेक रत्न निश्चयो जम्बुनदमयो गिरि भूगोल मध्यगो मेरुर्उभय अत्र विनिर्गतः। अनेक रत्न निश्चय भूगोल मध्यगः भूगोलस्य पृष्ठकेन्द्रगतः उभयत्र ऊर्ध्वमधश्च विनिर्गते भूमि पिण्डात् बहिर्भूतः। मेरु मेरु नाम गिरि पर्वतोस्थिति शेषः तस्यैव विशेषणं विनिर्दिशति। अनेक रत्न निश्चयः समेरु अनेकेषां रत्नानां निश्चयः समूहोजस्व तथा भूतः। अपि च जम्बूनदमयः जम्बूनदं सुवर्णं तन्मयं सुवर्णमयम् इति। भू मध्यम गतो दक्षिणोत्तर व्यासा रूपो हि कानकाचलो मेरु रुभय दिशि सुमेरु कुमेरु नाम्ना प्रसिद्धो अस्ति भावः। देवानां दैत्यानां च स्थिति विषय ज्ञानम्। श्लोक संख्या 35 उपरिष्टात् स्थितास्तस्य सेन्द्रा देवा महर्षया अधस्तादासुरस्तद्वत् द्विसन्तोऽन्योन्यमाश्रिताः। उपरिष्टादिति तस्य मेरुगिरि उपरिष्टात् ऊर्ध्वभागे उत्तरस्याम दिशि सेन्द्रा इंद्रेण सहिता देवाः महर्षयश्च स्थिताः सन्ति। स्वर्गिणां निवासः सुमरौ सुमेरु स्वर्गो लोकाधारः इत्यर्थः। तथा तस्य मेरु अधस्तात् अधोभागे दक्षिण ध्रुव दिशि तद्वत् यथा देवास्तथैव असुराः अर्थात दैत्याः अर्थात नरकाः आश्रिताः कुमेरुगता वर्तन्ते। कुमेरुरेव नरकलोकाधारास्तत्र दानवाः निवसन्ति। ते च कथं निवसन्ति तदा विशन्तोऽन्योन्यवेति देवा असुरेभ्यः असुराश्च
देव देवीभ्यो दुष्यन्तस्तिष्ठन्ति ते परस्परम वैरिणः। इस तरह से यहाँ पर आपके समक्ष श्लोक संख्या 32 से लेकर के 35 के बारे में हमने अपना विचार प्रस्तुत किया और जिस तरह से शास्त्रकार ने लिखा है उसके अनुरूप कुछ बताने का आपको प्रयास किया। जैसा कि पूर्व में भी आपने इसको जान लिया है, परंतु एक पुनरावृत्ति के रूप में हमने यहाँ पर इसका विवेचन प्रस्तुत किया, क्योंकि आप जानते हैं कि सात पाताल भूमियाँ क्या हैं, सुमेरु कहाँ पर स्थित है और इनके चारों ओर ये महासागर जो कि लवणात्मक है, जो कि खारा सागर है, यह पृथ्वी की मेखला की तरह से स्थित है। आपको देवताओं और असुरों के निवास के विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई। इसके साथ ही आपने ये भी जाना कि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव में सुमेरु और कुमेरु का स्थान कहाँ कहाँ है, और साथ में विषुवत रेखा के पास समुद्र की स्थिति है। इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करके आप अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे और इस विषय की गंभीरता को आपने समझने का जो प्रयास किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके उपरांत आपको भूगोलाध्याय श्लोक संख्या 12 के 37वें श्लोक से आगे की चर्चा की जाएगी, जिसमें विषुवत रेखा पर स्थित नगरों का वर्णन भी किया जाएगा और अन्य विषयों के बारे में भी हम लोग आपस में विचार शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। शुभम भूयात्। पुनः मिलामः अस्मिन् एव क्रमे अग्रिमे एपिसोडे।